अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में कि भाषा के कितने रूप होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, यानी कि जो बोलकर प्रकट होती है वो होती है मौखिक भाषा, और दूसरी है लिखित भाषा जो कि लिखकर होती है। जो लिखकर समझाए गए अपने विचार वो लिखित भाषा, और जो बोलकर करे गई बात वो मौखिक भाषा। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पर लिखा है पहला मौखिक भाषा। ये भाषा का वो रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनाना या सुनाना आदि। मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम मुंह से बोलते हैं। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं तो ये मौखिक भाषा हुई। मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, यानी कि जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो ये हो गई मौखिक भाषा। जैसे बातचीत, जैसे लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये भी मौखिक भाषा हो गई। भाषण देते हैं, जैसे कोई इंसान भाषण दे रहा है तो वो भी मौखिक भाषा कहलाएगी। कोई कहानी सुन रहा है और जो सुना रहा है, दोनों ही बातें काय में आएंगी मौखिक भाषा में। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा आएगी कि ये होता है, ये भाषा का वो रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। यानी कि कोई लिखी हुई जो बात होती है उसे हम समझते हैं, पढ़कर समझते हैं, या तो हम उस चीज़ को लिखते हैं तो वो हो गई लिखित भाषा। और वही लिखी हुई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी काय में आती है, लिखित भाषा में आती है। जैसे निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। जैसे हम निबंध लिखते हैं वो भी क्या हो गई, लिखित भाषा। ऐसे ही समाचार पत्र ये सब भी लिखित भाषा कहलाते हैं, और पुस्तक पढ़ना भी लिखित भाषा, क्योंकि पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं लेकिन पुस्तक जो है लिखा हुआ तो है पुस्तक में, तो हम उस लिखी हुई चीज़ को ही पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुई, लिखित भाषा हुई। अब ऐसी भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेज़ी, जर्मन आदि। विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने बताए भी हैं एग्जाम्पल्स, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेज़ी, जर्मन आदि। इसी प्रकार भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हर राज्य के अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, ऐसे केरल में मलयालम बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर एक तरफ लिखे हैं राज्य और दूसरी तरफ उनकी भाषा लिखी है कि इस राज्य में ये भाषा बोली जाती है। जैसे कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी, ऐसी पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ये सारे राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे इधर लिखे हैं केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये बहुत से ही राज्यों में बोली जाती है। वैसे तो हिंदी बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, लेकिन जो हमारे देश की जो है, हमारे राज्य की एक राष्ट्रीय भाषा है। और जो हिंदी दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान मिला था। 14 सितंबर को हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा का स्थान मिला था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद है लिपि। अब ये हम देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह
ही लिपि के नाम से जाने जाते हैं। यानी जब हम भाषा लिखते हैं तो कुछ चिन्हों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम कोई भाषा लिखते हैं उसमें जो चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है और हर भाषा की अपनी एक अलग ही लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। भाषा का नाम और लिपि का नाम। अब यहाँ पर एक साइड पे लिखा है भाषा का नाम और दूसरी साइड उसका लिपि का नाम लिखा है, क्योंकि भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हर भाषा की अलग लिपि लिखा है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फ़ारसी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ऐसी जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी और यहाँ पर संस्कृत की भी देवनागरी है। तो किसी किसी की जो लिपि होती है वो सेम भी होती है और अलग भी होती है।